फ्रेंड्स, स्वागत आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल एम ए शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 12 का एग्ज़ाम बहुत करीब है। जो दोस्तों जागे नहीं हैं, अब जाग जाइए, अब समय आ गया है। अब कोर्स को कंप्लीट करके रिवीजन कीजिए। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उठाए हैं आप लोग को। ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो इनको थोड़ा गौर से देखिएगा। टोटल 70+ ऑब्जेक्टिव्स है, इनको आपको कंप्लीट करना है। ये पूरा किताब से है, ये पूरा बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाना है। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम एडी। ओल्ड इंग्लिश का काल कब से कब तक है? तो दोस्तों ओल्ड इंग्लिश का काल, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। 449 to 1066, 1150 to 1500, 1250 to 1500, 1350 to 1500। इनमें से सही आंसर आपको याद होगा, ओल्ड इंग्लिश का काल 449 से 1066 तक है। यह हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा है द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश इज फ्रॉम एडी। मिडिल इंग्लिश का काल दोस्तों कब से कब तक है? ऑप्शन है आपके सामने 1066 to 1150, 1150 to 1500, 15th century till now, 1350 to 1500। सही ऑप्शन इनमें से क्या है? ओल्ड इंग्लिश का काल 449 से लेकर के 1066 तक था। कुछ पीरियड ब्लॉक था, लगभग 150 साल का ईस्वी पीरियड जो था वो ब्लॉक था। उसमें नॉर्मन विजय हुआ था और नॉर्मन जो पूरा अपना अंग्रेजी को अपनी भाषा को फैला रहे थे, जिस वजह से इंग्लिश में कोई उतना परिवर्तन नहीं आया था। तो मिडिल इंग्लिश का जो काल है 1150 से दोस्तों 1500 तक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन आपके लिए है ग्रीक, फ्रेंच, अरबी, नन। तो सही आंसर है दोस्तों, बता पाएंगे आप? बिल्कुल सही पकड़े, ग्रीक भाषा से लिया गया है। शब्द ड्रामा को किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। चौथा क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। कहते हैं भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो किस चीज को उठाने की है, ऊंचा उठाने की? ऑप्शन है डिसऑनेस्टी, पार्शियलिटी, मॉरलिटी, इमॉरलिटी। चारों का मीनिंग आप लोग जानते होंगे। डिसऑनेस्टी बेईमानी, पार्शियलिटी पक्षपात, मॉरलिटी नैतिकता, इमॉरलिटी अनैतिकता। तो भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में आप पढ़े होंगे ये लाइन कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति हमेशा नैतिकता को बढ़ावा देने की है। इसलिए यहाँ सही आंसर होगा दोस्तों मॉरलिटी। कभी भूलिएगा नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेस्ड ऑन। भारतीय सभ्यता किस पर आधारित है? भारतीय सभ्यता किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन है मैटर, गॉडलेस, बिलीफ इन गॉड, पार्शियलिटी। तो दोस्तों ये भारतीय सभ्यता बिलीफ इन गॉड पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है आप लोग के लिए, पढ़े होंगे दूसरा चैप्टर में, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न। यहाँ वाज होना चाहिए दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कब पैदा हुए थे? 4 ऑप्शन है 1989, 1897, 1967, 1969। एक ऑप्शन कर दीजिए, थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया है इसमें। तो सही आंसर कौन सा है इसमें दोस्तों? याद है आपको? नहीं है तो चलिए देखते हैं, लेकिन आज के बाद हमेशा के लिए याद रहना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था, 1897। सीगा नोया वॉज बोर्न इन। सीगा नोया कब पैदा हुए थे? आप पढ़े होंगे चैप्टर द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में पढ़ाया गया था सीगा नोया का जन्म। सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1873, 1853, 1883, 1983। तो दोस्तों यहाँ 3 में फंसा दिया आपको। सही आंसर है 1883। नोट कर लीजिए, दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए उसको, कभी भूलना नहीं है। नानू काका बहुत ही फेमस नाम है, पढ़े होंगे। द ए पिंच ऑफ सनफ में बहुत ही भयंकर कैरेक्टर था। इसी पर पूरा चैप्टर ही है दोस्त। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन द डेस
नानू काका को इंस्टॉल किया गया था। कहाँ? कौन इंस्टॉल किए थे? उसकी माँ इंस्टॉल की थी। किसमें? क्लासरूम में, बारामदा में, गेस्ट रूम में या ऑथर्स रूम में? सही आंसर है ऑथर्स रूम। राइटर के ही रूम में जाकर के उनकी माँ इंस्टॉल कर दिए थे और बेचारे राइटर को, मनोहर मालगोनकर को, अपना बिछावन घर के बैक बारामदा में लगाना पड़ा था और वो हमेशा वही हाल होता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? याद रखिएगा, जिस पोएम में भी आई का इस्तेमाल हो या जिस कहानी में भी आई का इस्तेमाल हो दोस्तों, उस कहानी का स्पीकर वही होता है। राइटर वहां खुद होते हैं या पोएट वहां खुद होते हैं। तो यह हु इज द स्पीकर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोएम में कौन स्पीकर है? तो ऑप्शन है रूपर्ट ब्रूक, कमला दास, के अंदारूवाला, जॉन किट्स। तो सही ऑप्शन है दोस्तों कमला दास। कमला दास ही वहां स्पीकर। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव पोएम में दोस्तों किसको संबोधित किया गया? पढ़े? बिल्कुल पढ़े होंगे। स्वीटेस्ट लव पोएम किसको संबोधित करके लिखा गया था? याद रखें, 1611 ईस्वी में जब जॉन डन यूरोप के टूर पर जा रहे थे, उस समय उनकी वाइफ रोने लगती है, मायूस हो जाती है, चेहरा उतर जाता उनका। वो उस यात्रा को पोस्टपोन करने पर रहती है, उनको जाने नहीं देना चाहती है। तो उसी समय वो अपनी वाइफ को संबोधित करते हुए वो लिरिक लिखी थी, वो गीत लिखे थे। कौन? जॉन डन। 1611 ईस्वी में ये पोएम लिखा गया था। वाइफ, वही वाइफ थी, वही प्रेमिका भी थी उनकी। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डेस। वाह, क्वेश्चन भी वही फंस गया। ओड, सोनेट, लिरिक, बैलेड। क्या है द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? क्या है? तो दोस्तों ये एक लिरिक है। लिरिक मीन्स होता है गीत। के दारूवाला गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन। के दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? याद है? बिल्कुल। डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा आप लोग को, पहले थोड़ा घुमाऊंगा। 1983, 1984, 1985, 1986। अगर याद नहीं है तो यहां से फंसिएगा जरूर। एक्चुअल है यार, उतना मत घूमो। 1984, 1984। अगला है दोस्तों, द टर्म करम्बल इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स। पोएम इन एन एपिटाफ आप लोग पढ़े होंगे। एक लाइन है, एंड व्हेन आई करम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। एंड व्हेन आई करम्बल, करम्बल में ना होता है टुकड़ों में बट जाना, टुकड़ों में टूट जाना। लेकिन इस कविता में करम्बल का मतलब होता है मर जाना। जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा इस वेस्ट की लेडी को? तो सही आंसर होगा दोस्तों डाई। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फायरहैम डील्स विद द डेस घाट। फायरहैम किस घाट पर, मतलब किस घाट को डील करते हैं? तो विलेज, लिविंग, बर्निंग, ईटिंग। पहला ही लाइन है यार, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस। जिक्र किसका हुआ? बर्निंग घाट का ही हुआ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ डेस ए एंड। माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? तो यार माई ग्रैंड मदर्स हाउस सोनेट तो बिल्कुल नहीं है, ऑड भी नहीं है, या बैलेड भी नहीं है, ये एक लिरिक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न इन। ये सबसे दिग्गज क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कब पैदा हुए थे? ऑप्शन है 1929, 1967, 1968, 1963।
अगर आपको याद तो जन्म तिथि है 1929 बहुत आसान है याद रखने के लिए। मार्टिन लूथर जब भी आएगा डेट ऑफ बर्थ 1929। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन मैन को क्या देता है? तो हाउ टू मेक मनी, पैसा बनाना बताता। हाउ टू विन द एनिमी, कैसे दुश्मन को जीतना। ये द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ते। वे ऑफ लिविंग, नहीं दोस्त, ये सी नंबर सही आंसर है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, मॉरलिटी को प्राप्त करना यानी किस पर विजय पाना है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड पैशंस, आर्ट। तो यार नैतिकता का पालन करना यानी अपने मन और अपनी चाहतों पर विजय पाना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, यानी बहुत दिनों तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े रहे। तो वास्तव में पहला ही लाइन पढ़ाया जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान शिक्षाविद थे। शिक्षा से उनका बहुत लेना देना था, बहुत उनका लगाव था और शिक्षा के लिए ही वो जाने जाते थे और शिक्षा के क्षेत्र से ही उनको उठा करके लाए गए थे। तो पहला है एजुकेशन आंसर इसका, बिजनेस नहीं है, एजुकेशन है, गेम्स भी नहीं, आर्ट भी नहीं। सेबी वॉज ए डेस, क्या थे सेबी? पढ़े होंगे द चैप्टर द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में वहां बताया गया सेबी एक आर्टिस्ट थे। सेबी वॉज एन आर्टिस्ट। सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट, सेबी के माँ बाप जानते थे कि वो हमेशा खरीदने के लिए जाते हैं। क्या खरीदने के लिए जाते हैं? एप्पल्स, मैंगोस, बनानास, गोट्स। यार दोस्तों ये गोट्स खरीदने के लिए निकलते थे हमेशा। माँ बाप इससे परेशान भी थे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन इज अ लाइन फ्रॉम, ये पोएम है, आपको ये पोएम का लाइन दिया है और पूछ रहा कि ये लाइन कौन से पोएम में पढ़े थे? 10 पोएम में से कौन सा लाइन है दोस्तों? क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? बिल्कुल नहीं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यही है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये तीसरा ही लाइन है। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, जाकिर हुसैन राजनीतिक जो कदम रखे थे तो पहला कदम था उनका बिहार का गवर्नर के रूप में। यहां क्या दिया है? असम, बिहार, यूपी, दिल्ली। तो यहां क्वेश्चन कर रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राज्यपाल के पद पर सेवा किए थे, किस राज्य के लिए? तो बिहार के लिए। द प्रोज पीस डेस इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर, इससे आसान कुछ क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट। यार ये स्पीच तो है ही नहीं, ये ऐसे है, ये स्पीच है, ये भी स्पीच है, ये शॉर्ट स्टोरी है। लेकिन कौन सा स्पीच है जो मार्टिन लूथर साहब दिए थे? मार्टिन लूथर जो स्पीच दिए थे वो स्पीच है आपको आई हैव अ ड्रीम। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं आप लोग का। डेविड कॉपरफील्ड एंड पिकविक पेपर्स आर रिटेन बाय, ये दो किताब का नाम है, एक का नाम है डेविड कॉपरफील्ड और दूसरा है पिकविक पेपर। और भी आपको दे सकता था, हार्ड टाइम्स भी ऐड कर देता वो। इसके राइटर कौन है? 4 ऑप्शन है, चार्ल्स डिकेन, आर.के. नारायण, शेरिडन, जॉन किट्स। इनके राइटर हैं दोस्तों जॉन एस, चार्ल्स डिकेन। द वेस्टलैंड एंड मर्डर इन कैथेड्रल आर रिटेन बाय, ये दो फेमस किताब किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है दोस्तों W.B. येट्स, वॉल्ट व्हिटमैन, T.S. इलियट, G.B. शॉ। तो सही आंसर है T.S. इलियट। थॉमस स्टर्न इलियट, एन अमेरिकन पोएट एज वेल एज ड्रामेटिस्ट। समर इन कोलकाता, कोलकाता में गर्मी, एज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है दोस्तों कमला दास, के अंदारूवाला, रूपर्ट ब्रूक, नन। तो जबरदस्त
ये किताब था समर इन कोलकाता, जिसको लिखने वाले का नाम है कमला दास। I believe that the Indian civilization has evolved is not to be beaten in the world is a line from इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का दोस्तों ये ओपनिंग लाइन है, सबसे स्टार्टिंग लाइन है। और यही पूछा गया है कि ये लाइन आप किस कहानी में पढ़े हैं। बेधड़क हम लोग का आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द टेमिंग ऑफ डेस एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। टेमिंग मना होता पालना, किस जंतु का पालना लाइफ में खुशियां लेकर आया। तो जंगली जानवर, कमजोर जानवर, वॉरिशियस जानवर, डोमेस्टिक। तो यार आंसर होगा डोमेस्टिक, घरेलू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। Was it cowardice that I dare not kill him is a line from, ये लाइन कहां पढ़े थे? इत्तेफाक से आज ही क्लास में पढ़ाए हैं आप लोग को पोएम स्नेक। Was it cowardice that I dare not kill him? कौन पोएम से है ये? मेकाबिटी से बिल्कुल नहीं है, स्नेक से है। एन एपिटाफ सोल्जर, ये आप लोग को घुमाने के लिए दिया है। A marriage proposal was written by, इससे और आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? सिगानोया, जॉन किट्स, एंटन चेकअप, एच.ई. बेट्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटन चेकअप। विलियम लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ डेस इंग्लिश लिटरेचर। विलियम लैंगलैंड किस काल के राइटर थे? आप लोग को बताया गया है, और नहीं अगर सुने हैं फिर एक बार सुन लीजिए। मिडिल इंग्लिश के ये राइटर हैं, फेमस राइटर्स में आते हैं विलियम लैंगलैंड, चॉसर, जॉन वैक्लिफ, ये जॉन गॉवर, ये कुछ मिडिल इंग्लिश के प्रसिद्ध राइटर्स में से हैं। तो यही पूछा है विलियम लैंगलैंड इज ए डेस इंग्लिश राइटर ऑफ डेस इंग्लिश, बेधड़क मिडिल इंग्लिश। Light of step and heart was she, I think she was the most beautiful lady। ये लाइन किस पॉइंट में पढ़े हैं? बिल्कुल यार, एन एपिटाफ में here lies the most beautiful lady, light of step and heart was she, I think she was the most beautiful। एन एपिटाफ का who was light of step and heart। तो यहां क्वेश्चन पूछा है कि कौन लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट थी, यह लाइन नहीं पूछा है। तो यह पोएम एक लेडी पर लिखा गया, वेस्टर्न लेडी पर लिखा गया, और यही पूछता कौन थी वो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। तो अ ब्यूटीफुल लेडी सही ऑप्शन हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग दोस्तों। हेवन ऑफ फ्रीडम एंड गीतांजलि वाज रिटेन बाय। हेवन ऑफ फ्रीडम और गीतांजलि नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दोस्तों आप लोग का आर.बी. टैगोर, आर.के. नारायण, जॉन किट्स, नन। तो आर.बी. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर हेवन ऑफ फ्रीडम लिखे हैं, गीतांजलि भी लिखे हैं। मेरे ख्याल से ये एग्जाम में कई बार पूछा, और ये भी पूछा। All that जॉनसन हैड was the, अगर कुछ जॉनसन के पास था, ये टॉपिक है दोस्तों द अर्थ का। जॉनसन के पास कुछ अगर था तो वो था उसकी जमीन। और इसकी सच्चाई भी जान लीजिए, वो जो जमीन था वो भी उसकी अपनी जमीन नहीं थी, लीज पर लिया हुआ जमीन था। गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक। गांधी जी की मृत्यु एक फैनेटिक के हाथों कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1948, 15 अगस्त 1948, 20 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1948। तो ये है 30 जनवरी 1948। फार्स इज डिजाइन टू एक्साइट डेस। ये दोस्तों क्वेश्चन है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ड्रामा का प्रकार में से। कहता ड्रामा का प्रकार में जो फार्स ड्रामा है इसका एम क्या होता है? तो बिल्कुल हंसाना ही इसका एम होता है, लाफ्टर होता है।
हंगर, लाफ्टर, जेलसली, हेट्रेड। बिल्कुल लाफ्टर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड दे विल नॉट कम। यह क्वेश्चन कहां से आया है? यह क्वेश्चन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। उसका एक लाइन लिख करके दूसरा का कट कर दिया गया आपको। यह डेंजरस क्वेश्चन होता है, यह बहुत डीप स्टडी मांगता है। तो दोस्तों थोड़ा सा पढ़िएगा और डीपली लाइन को पढ़िएगा। इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहां सही आंसर होगा एंजल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दैट thou loved me as thou sayest as a line from। ये किस पोएम से लिया गया लाइन है? तो ये पोएम है स्वीटेस्ट लव से। जैसा कि तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, एक तरफ बेपनाह मोहब्बत की दुआई देती हो और दूसरे तरफ आंसुओं को बहाकर कमजोर निशानी की निशानियां पेश करते हो। W.H. Auden won Pulitzer Prize in। W.H. Auden को पुलित्जर प्राइज कब मिला था दोस्तों? याद है आप लोग को? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश डेवलप इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। क्या कौन सा इंग्लिश कहलाता? इंग्लिश डेवलप इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश कहलाता दोस्तों। नेक्स्ट, द एंग्लो सेक्शन वियर्डेस्ट पीपल। एंग्लो सेक्शन कैसे लोग थे? कहां के लोग थे? पर्शियन, जर्मेनिक, ग्रीक, लैटिन। तो दोस्तों एंग्लो सेक्शन ये जर्मेनिक लोग थे। वाल्ट व्हिटमैन इज ए डेस पोएट एंड डेस पोएट। वाल्ट व्हिटमैन किस देश के कवि हैं? तो बेधड़क बोलेंगे वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं। द नेम ऑफ लोमोफ्स डॉग इज। लोमोफ का कुत्ता का नाम क्या रहता है? दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया आपको द मैरिज प्रपोजल से। उसमें दो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर लोमोव और नतालिया है। नतालिया को भी एक कुत्ता रहता है और लोमोव के पास भी एक कुत्ता रहता है। तो दोनों पूरा कहानी जब पढ़िएगा तो पता चलेगा, पहले वो लोग जमीन को लेकर के झगड़ा में उलझते हैं और फिर जमीन से झगड़ा ट्रांसफर हो जाता है। बाप जब दोनों को फिर से डांट करके जाते हैं, दोबारा तुम लोग झगड़ा नहीं करेगा, तुम लोग प्रपोज करेगा एक दूसरे को। लेकिन वहां प्रपोजल क्या होगा दोस्तों? वो फिर किसी बात को लेके कुत्ते पर झगड़ा आ जाता है और दोनों एक दूसरे से पूरा भयंकर झगड़ा शुरू करता है। तो नतालिया का कुत्ता का नाम था लीप और लोमोव के कुत्ते का नाम था गैस। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज क्या है? गैस। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाती है? तो सरोजनी नायडू। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज डेस। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, आंसर ही निकल गया यार, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़े होंगे। ये फायरहैम पोएम में लिया गया है। पोएट का जब बेटा मर जाते हैं तो उनको वो टावर ऑफ साइलेंस में नहीं फेंक पाते हैं। टावर ऑफ साइलेंस आप लोग जानते होंगे, जैसे अलग अलग धर्म का अलग अलग रिवाज है। जैसे हिंदू धर्म में क्रिमेट करते हैं हम लोग, मुस्लिम में उसको दफनाते हैं, और पारसी धर्म में जो है उनको टावर ऑफ साइलेंस में फेंक दिया जाता है। तो वही कवि वहाँ मजबूर था अपने धर्म को लेकर के, उनका बेटा मरा हुआ था, उनको जो है वो टावर ऑफ साइलेंस तक पहुँचा नहीं पा रहे थे। टावर ऑफ साइलेंस में पहुँचा नहीं पाने की वजह से वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनको किए थे, दाह संस्कार किए थे। तो वही क्वेश्चन है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज थाउजेंड्स माइल्स अवे। वो अपने बेटे को अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम क्रियाक्रम नहीं कर पाए थे। रीजन था वो हजारों माइल दूर था। कौन दूर था? टावर ऑफ साइलेंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स। किन चीज को मार्टिन लूथर नापसंद करते हैं? तो रेशियल, जेंडर, कास्ट, रिलीजियस, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब था भेदभाव। तो यार मार्टिन लूथर जो थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को
नापसंद करते थे। नस्लीय भेदभाव। आवर एंसेस्टर इंजॉयड डेस रूल, हमारे पूर्वजों ने कौन सा शासन का आनंद उठा से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे से लिया हुआ है, होम रूल। अनटचेबल एंड कूली आर रिटेन्ड बाय मुल्क राज आनंद। द टर्म डिबॉचरी इन द पोएम फायरहैम स्टैंड्स फॉर, डिबॉचरी का मतलब क्या होता है, कहां जाकर के, पोएम फायरहैम में जाकर के। तो ये डिबॉचरी का मतलब होता है अनैतिक व्यवहार, इमोरल बिहेवियर। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड, मंगोलियन जो थे यूरोप से कहां ये लोग आक्रमण किए थे, तो कश्मीर में। स्टडी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज, नानू काका के साथ प्रॉब्लम क्या था कि वो बोलते बोलते, हिंदी बोलते बोलते अपना गाड़ी गियर चेंज करके मातृभाषा में घुसा देते थे। और वही क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका के साथ लिंग्विस्टिक क्या प्रॉब्लम था, तो वो था इमरजेंसी में वो मातृभाषा में उतर जाते थे, मराठी भाषा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, कहां पैदा हुए थे, दिल्ली, चेन्नई, कर्नाटका, हैदराबाद। तो सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद। बीच पीरियड इज नोन एज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, किस काल को इंग्लिश का बचपन का काल के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ओल्ड इंग्लिश पीरियड को इंग्लिश का बचपन के काल के नाम से जाना जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, और डार्क एज ऑफ इंग्लिश भी इसी को कहते हैं। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, इंग्लिश में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इंग्लिश में सबसे बड़ा परिवर्तन यार ग्रेट वोवेल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। हु रोट द बुक पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड नामक पुस्तक की रचना किसने किया, तो जॉन मिल्टन। हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथ एज, एलिजाबेथ एज के सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट थे विलियम शेक्सपियर। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, टारगेट है 70 पहुंचने का, और थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, ये बहुत ही दिग्गज सब क्वेश्चन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन्ड बाय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। पायर्स द प्लोमैन इज रिटेन्ड बाय, पायर्स द प्लोमैन नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो पायर्स द प्लोमैन विलियम लैंगलैंड। इन विच सेंचुरी डिड पोइट्री बिगिन टू राइट, ऐसे तो पोइट्री शुरू से ही लिखना शुरू हुआ था, शुरू जब से इंग्लिश ही हुआ था, लेकिन एक पीरियड माना गया वो 18th सेंचुरी से। विच थिंग हैज इंक्रीज्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, कौन सी बात है जो इंग्लिश के वर्ड बैंक को बढ़ा दिया था, तो यार ये उधार लेने की कला। इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो सबसे बाद में जन्मा, और ये आज सबसे बड़ा रिच लैंग्वेज बन गया, क्योंकि सभी लैंग्वेज से वो वर्ड्स को अपने अंदर एकत्रित किए, समावेश किए, और ये मांगने की आदत, हर एक भाषा से वर्ड ले लेते हैं। लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन्ड बाय, लामिया और हाइपेरियन नामक पुस्तक किसने लिखे हैं, तो लामिया और हाइपेरियन आपको जॉन किट्स। एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस आर रिटेन्ड बाय, इम्मा प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक पुस्तक किसने लिखा, तो जेन ऑस्टेन, ASTANE। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, रोमांटिक रिवाइवल जो है दो आदमी से जुड़ा हुआ, एक विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके एक दोस्त एसटी क्लेरिक, तो यहाँ ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ। That woman died, the house withdrew into silence as a line from, ये लाइन किस से लिया गया है, ये भाई एक पोएम से लिया गया, उस पोएम का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री एज अ लाइन फ्रॉम, ये किस पोएम का लाइन है, तो ये
स्नेक पोएम का लाइन है दोस्तों। ए डेस इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। कौन सा चीज मेंशन किया गया है? तो ऑप्शन देख करके ही होगा आपका, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, कैरब ट्री, एप्पल। तो दोस्तों ये कैरब ट्री जो साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला एक खुशबूदार फल का पेड़ है वो पाया गया। इटना इज इन, इटना कहाँ है? तो इटना दोस्त सिसिली में है। मेकाविटी इज ए, मेकाविटी क्या है? देखिए जो पढ़े हैं तो आराम से, इसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कैट, डॉग, हॉर्स, हैन, बिल्कुल मेकाविटी इज ए मैस्ट्री कैट। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ए सोनेट हैज डेस लाइन, सोनेट एक कविता का ही प्रकार है, लेकिन वैसे कविता को सोनेट कहा जाता है जिसमें 14 लाइन्स होता है। और वही क्वेश्चन है, ए सोनेट हैज डेस लाइन, ए सोनेट हैज 14 लाइन्स। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम, ये किस पोएम से लिया गया लाइन है? जो मेकाविटी, स्नेक, तो ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहाँ पढ़े हैं इस लाइन को दोस्तों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। Whispering neighbors left and right, pluck us from real delight is from। मतलब ये लाइन किस कविता में, किस पोएम में आप पढ़े हैं? तो ये लाइन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। Now the leaves are falling fast में। Whispering neighbors left and right, whispering neighbors माने होता है यमराज। वो विस्परिंग नेबर्स हमारे लेफ्ट भी हैं, राइट में भी हैं, और वो हमें उस वक्त लेकर के यहाँ से चले जाते हैं जब हम जिंदगी की मौज पर होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और धन्यवाद इतना सहने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो है। क्या करूँ दोस्तों, आप लोग के लिए ही किया हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, मेरे ख्याल से एक बार देख लीजिएगा तो ये काफ़ी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर क्लास 12th स्पेशल ले करके। तब तक के लिए धन्यवाद।